दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से ये सीमा इसके अंदर कह रही है कि हमारा कोई मूड नहीं था लाइव आने के लिए, मगर हम लाइव आ गए। तो ये इसने खुली चेतावनी भी दी है, खुला चैलेंज किया है कि जैसे कि बात चली थी कि सीमा हैदर का चैनल पे बैन लग जाएगी और ये बहुत ही जल्द अब किसी किस्म का कोई बयान नहीं देगी। जी तन्वीर भाई। जी बिल्कुल, तमाम दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद बोलते हैं। जिस तरीके से ये खातून महिला रात को लाइव आके सबको गालियां दे रही थी, मोहम्मद साहब की ये नकल उतार रहे थे, पेट में इन्होंने वो तकिया लगाया हुआ था, जब कोई कपड़ा इन्होंने अंदर ठोस के दिखा रहे थे कि मतलब उनका ये था कि ये जिस तरीके से एक दिन पहले ये कह रही थी कि जो इस तरह की वो करते हैं, जो खाते हैं, कमाई करते हैं, उनकी तोंद निकल जाती है, चेहरा भैंसे की तरह हो जाता है। तो ये तकिया या अरे तनवीर भाई, ये भी तो पिछले 14 माह से लप्पू की पूरी फैमिली को चुतिया बनाती रही है, बेवकूफ बनाती रही है, तकिया लगा के कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और फलाना हो गया, मेरा भी अभी खुशखबरी आने वाली है। जी 1 साल से ये भी तो तकिया लगा रही है। 14 महीनों से ये अंदर कपड़े वपड़े डाल के अपने आप को शो कराती रही कि मैं गर्भवती हूँ, मैं ये हूँ, मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ चेकअप करवाने के लिए। तो 14 महीनों से ये चूना लगाती रही। तो अब ये दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं पेट के अंदर कपड़ा डाल के। तो सचिन, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यहाँ पे दो तीन कप भी लगा लेते और कपड़ा ऊपर दुपट्टा भी ओढ़ लेते और 2-3 ऐसा झुमके लगाते। बेशरम बेगैरत इंसान। और देखिए किस तरीके से एक मखौल, एक मस्करा बनाया जा रहा है। पूरी फैमिली जो बबीता कहती है कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। तनवीर भाई, अभी इसने 4 दिन पहले कहा, जब इसकी थोड़ी सी फटी तो कहती है कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है सीमा से, मुझे सीमा की सिर्फ पड़ोसन समझो। तो अभी ये तनवीर भाई क्या कर रही है? अभी उसको शय दे रही है, उसको पीछे उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसके पीछे थपकियां लगा रही है। तो यही है सबसे बड़ी, तो मैं तो कहता हूँ कि यही है। अब वो तो देखे पैसा सब कुछ करा देते हैं प्रकाश भाई, पैसा सब कुछ करा देता है। अब देखिए पैसा आ रहा है तो ये सारे चिपके हुए हैं, उसको थपकियां दे रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे अफसोस हो रहा है कि पूरा खानदान जिस तरीके से बैठ के एक हिंदुस्तानी नागरिक का मजाक, उसका मस्करा बनाया जा रहा है। एक इलीगल तरीके से आई हुई खातून, आप देख रहे होंगे किस तरीके से ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तू कहां करती है वो हमें पता है। तेरी चीखें जब निकलती है, कहां चीखें निकलती हैं, ओ माय गॉड तू कहां बोलती है वो हमें पता है। और तू यहाँ पे आके पूरी फैमिली को सामने लेकर 2-2 कैमरे, भाई पूरी 2-2 कैमरे लगा के, चलो मान लिया कि तुम्हारे व्यूज आ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि तू एक इलीगल तरीके से आके हिंदुस्तान में अवैध रूप से घुस के तू हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाएगी, हिंदुस्तानियों का मजाक बनाएगी। वकास भाई किस तरीके से ये कर रहे हैं? तनवीर भाई, मैं ये कहता हूँ अपने भारतीय न्यूज भाइयों को, देखें कि कितने बड़े वकील, कितने महान वकील आपके हिंदुस्तान का एक गर्व है। और ये 2 टके की औरत और ये गंदी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ये सचिन और उसकी फैमिली किस तरीके से इतने बड़े जो है हाई कोर्ट के आपके वकील हैं जनाब मोमिन मलिक सर, किस तरीके से उनका मजाक बनाया जा रहा है। हम इस पे तो फिल फॉर एक्शन में होना चाहिए। और आप सबको चाहिए कि आप सब लोग भारतीय बहन भाई जाकर पुलिस स्टेशन में अपने अपने नाम से तमाम इनके खिलाफ FIR भी कटाएं, इनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाएं। अरे वकास भाई कितना बोलेंगे, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई एक इलीगल तरीके से आई हुई है, आपके हिंदुस्तान का सिस्टम का मजाक बना रही है, आपके हिंदुस्तान के संविधान का मजाक बना रही है। अब ये खुद तो नहीं कर रहे, अब ये एक प्लानिंग के तहत रात को आए, क्योंकि AP सिंह की मर्जी के बगैर ना सचिन ना सीमा सांस भी नहीं लेते। तो ये जो भगोड़ा एक दगड़ दल्ला है, उसी के कहने पे ये सब कुछ कर रही है। अरे तभी भाई भी इनका सब कुछ देखें, सिस्टम खत्म होने वाला है। अभी जब इसके चैनल पे बैन लग जाएगी तो मेरा तो मानना ये है कि सीमा का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। यानी कि जो रोजाना ये जो मेकअप करती है, 2-2 किलो मेकअप लगाती है, प्लस नकली दांत लगाकर तो ये लाइव करती है, अब वो भी इसका खर्चा बचने वाला है। और प्लस इसी तरीके से जब ये लोग जेल चले जाएंगे तो जो AP सिंह है और जो नतरपाल है, तमीर भाई, ये तो आपस में खेलेंगे लंगड़ी पाला जेल के अंदर, क्योंकि इनको कोई सहूलत तो वहां मिलेगी नहीं AP सिंह को भी। तो ये लोग तो खेलने वाले लंगड़ी पाला। और ये सीमा तो वहां चक्की पिसेगी अब जेल में जाके। तो तमीर भाई इनके दिन बहुत कम हुए हैं, तो इसलिए ये सोच रहे हैं थोड़ा हंस लें, खेल लें। नहीं विकास भाई, मुझे इससे वो कोई नहीं है, ये तो शुरू से करते आ रहे। एक हमें देखिए इखलाकन, जब माननीय न्यायालय ने ये फैसला सुना दिया, अदालत ने ये फैसला सुना दिया कि अब ये मजीद वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएगी, ये अब इसको मतलब बैन लगा दिया गया, तो ये पहले से ज्यादा अब रात को चेतावनी दे रही थी कि हमारा मूड नहीं था आने का, लेकिन हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने ललकारना है, हमने सिस्टम को, हमने अदालतों को, इदारों को, एजेंसियों को हमने ललकारना है कि भाई मेरे खिलाफ इतने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, एक का फैसला भी आ चुका है, लेकिन फैसला कहां है? उसको तो उन्होंने क्या कर, अब क्या बोले भाई। देखें जो AP सिंह है ना, वो शुरू से इनको बेवकूफ बना रहा। प्लस पहले भी जितने भी नोटिस आए तमाम इनको पहुंचे
इन लोगों ने कभी लेने से इनकार किया, लेने से इनकार करते हैं और मीडिया वाले कहते हैं कि हमको तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। जी। तो तनवीर भाई, ये जो एपी सिंह है, ये शुरू से ही हम तो यही कहते हैं कि यही सबसे बड़ा देशद्रोही है, जो कि इंडियन कानून की जो है धज्जियां खुद उड़वा रहा है जी। इस पाकिस्तानी भगोड़ी के हाथों, और वो 2 टके का जो सचिन है उसके हाथों। जी बिल्कुल वकास भाई, इसकी औकात और हैसियत क्या थी? गट्टर साफ करने वाला एक, जिसकी मैं यार वकास भाई ऊपर वाले इंसान बनाए हम नहीं कहना चाहते, लेकिन इसकी हैसियत क्या थी? एक 5-6 हजार की जॉब क्या करता था, इसको वो भी वहां पे चोरियां वारदातें करके इसको जो मालिक था उसने भगा दिया जी। तो अब उसके हाथ में पैसा क्या आया? पैसा डायरेक्टली भी नहीं आ रहा है इसके हाथ, एपी सिंह इसको दे रहा है, तो उस पर भी ये खुश है भाई पैसा आ रहा है किसी भी तरह से। तो ये अब हिंदुस्तान में बैठ के उन बच्चों का इस्तेमाल करते हुए, बच्चों के, जिस तरीके से हैदर भाई कहते हैं कि मेरे बच्चों का सदका खा रहे हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों के वो उनको इस्तेमाल करके ये सारा कुछ कर रहे हैं और एक भगोड़ी के हाथों अपने हिंदुस्तान के जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कोई बोलने वाला नहीं। अगर हम बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि बस ये पाकिस्तानी इस तरह से बोलते रहते हैं। हम कभी गलत नहीं बोलते, हम हमेशा हक और सच की बात करते हैं। क्या आपके देश में बैठ के इसने ये नहीं कहा कि फिलहाल की जांच होनी चाहिए, मोमिन सर की जांच होनी चाहिए, और उनको क्या क्या नाम नहीं दिए? कभी उनको गेंडा बोला, कभी उनको भैंसा बोला, कभी उनको पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्द बोले कि मैं क्या बोलूं आपका। और तनवीर भाई बिलखुसूस जैसे कि ये सीमा हिंदुस्तान में रहकर जो पाकिस्तान में राब्ते करती रही, तो क्या जायज एजेंसियां नहीं देख रही है कि इसने कितनी दफा पाकिस्तानियों से राब्ता किया, अपने यारों से राब्ता किया। अंजलि ने अपने यारों से, यहाँ सीमा ने अपने यारों से अंजलि का भी राब्ता करवाया। तो क्या जायज एजेंसियां नहीं देख रही है पाकिस्तान में बात कर रही है देशद्रोही की, तो वो आपके मुल्क में बैठी हुई और वो एपी सिंह खुद है। वकास भाई, शुरू में ये कहा गया था, क्योंकि शुरू से मैं ही मतलब पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले मैंने आवाज उठाई और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसके पास जो 3-4 मोबाइल थे वो जांच एजेंसी ने जब्त कर लिए, ठीक है। अब वो एक मोबाइल जब्त करते हैं, 3 इसके पास आ जाते हैं, 2 वो करते हैं, 6 मोबाइल इसके पास आ जाते हैं। तो अगर भाई कल भी पता है कि जिक्र कर रही थी कि जैसे कि वो मोमिन मलिक सर ने कहा था इस हवाले से कि 2 दिन पहले सीमा ने रोना धोना किया कि हाँ हमने QR कोड से भी पैसा लिया, प्लस आप जो मेरा चैनल बंद करना जा रहे हैं तो क्या किसी गरीब की रोटी रोजी छीन लोगे। तो उस पर मोमिन मलिक साहब ने एक बयान दिया था, मैं सचिन से कहना चाहता हूँ तू अपने पूरे परिवार के साथ आ जा, क्योंकि ये खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। तो बोला मेरी जमीन है, बल्कि तुम काम भी नहीं करी हो, रही हो, खाई हो, ऐसा कहा। तो सीमा उस पर कहती है, लोगों को बरगला रही है कि मेरी सास को कहा आ जा मेरे घर पे रह ले। तो आप देखें तनवीर भाई, यानी कि मोमिन मलिक सर की शख्सियत को कितना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तो इस सेंस में कहा ही नहीं, उन्होंने तो इसके रोने पे कहा है, तू रो रही थी कि किसी गरीब से रोजी रोटी छीन रहे, चैनल बंद करा रहे हैं। जी वकास भाई, पहले तो जो औरत बात करे उसका चरित्र देखा जाए, किस तरीके से उसका जो माजी है, उसका जो कैरेक्टर है वो तो इतना गलीज और दागदार है। और वो औरत अगर इस तरह का बोले तो हमें तो दिल पे नहीं लेना चाहिए। और मोमिन साहब को पता है कि एक गंदी औरत है, एक क्रिमिनल वारदाती 420 औरत है, उसका वो जो भी बोलेगी। आज तक सीमा ने एक सच नहीं बोला। बिल्कुल हाँ, ये उसने सच बोला कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं हैदर की वाइफ हूँ और ये मेरे 4 बच्चे, उनके नाम जो बताए थे, और मेरा नाम सीमा है। इसके अलावा उसने आज तक कोई एक सच भी नहीं बोला, कोई एक सच भी नहीं बोला। हमेशा वो जहर उगलती है। और मैं तो ये कहूंगा वकास भाई, जब भी मैं सीमा की इस हवाले से बात करता हूं तो मेरा तो निशाना सिर्फ एपी सिंह है, क्योंकि वही को कर रहा है। लेकिन वो मजे के साथ वहां पे रह रहा है। हमें हालांकि निर्भया केस के वक्त से ये लोगों की नजरों में है, पता नहीं किस तरीके से इस धरती पे वो आजादी के साथ घूम रहे हैं। उसको तो जेल में होना चाहिए। वही हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील होते हुए वो अपने कानून का मजाक बनवा रहा है एक भगोड़ी के हाथों, एक भगोड़ी, एक 420 औरत के हाथों। तो ये तमाशा फिर दिखाता रहे, आने वाले दिनों में फिर जो होगा वो देखेंगे। क्यों होगा? बिल्कुल तनवीर भाई, अब इनका अंत होने वाला है। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि जो दिया बुझने वाला होता है वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। तो अब ये बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, और अनकरीब इनका जो दिया है वो गुल होने वाला है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। तो मोमिन साहब की तरफ से ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। आउटपुट भले जो भी मायूस को तनवीर भाई, कल इन्होंने कितनी बकवास की, मगर दूसरी तरफ मोमिन मलिक सर को देखिए, उन्होंने कोई भी इनके खिलाफ ऐसी अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जो बात की लीगली की, क्योंकि तुमने अपराध किया है उसकी तुमको